नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। रालोद मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आज बिजनौर पहुंचकर ITI कॉलेज में युवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उनके साथ मंच पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा व NDA के सांसद व विधायक मौजूद रहे। ITI कॉलेज में आयोजित हुए कौशल महोत्सव कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। आपको बता दें, बिजनौर के राजकीय ITI कॉलेज परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में केंद्र सरकार व यूपी सरकार के सांसद विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि बिजनौर से दो ही खबर छपती थी, बाढ़ की और गुलदार की। अब खबर छपेगी कौशल महोत्सव की। नाली सड़क खड़ंजे की बात तो होती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर बच्चों की नौकरी का भी दबाव था, इसलिए हमने इस तरीके का आयोजन करके सुधार किया है। पहले रोजगार मिले। 1 महीने के समय में पहले हमने रजिस्ट्रेशन खोलकर 13,000 छात्र छात्राओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया। 40 घंटे का कार्यक्रम उनके लिए बनाया गया। बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, फिर कंपनी वालों को बुलाया गया और 3500 को लेटर मिला। उन्होंने कहा कि खेती से गुजारा आने वाले दौर में कठिन होगा। चरण सिंह जातिवाद के खिलाफ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि NDA सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगा। अनोखा कार्यक्रम, पहली बार बिजनौर में इस तरह का कार्यक्रम हो पाया। मेरे मंत्रालय की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि। चंदन लगातार चिंता कर रहा था कि यहाँ नौजवान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो एक प्रयास हुआ है। 3,500 बड़ी संख्या है। देश की 50 बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर्स दिए, इंटरव्यूज़ किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान है, काबिल हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करें। अगली बार उनका भी नंबर आएगा। मंत्री जी, एक सवाल है। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक क्राइम है, क्राइम में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते कि योगी जी का शासन किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम करता है। अच्छा, अखिलेश यादव एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं यूपी सरकार के, आपका क्या कहना है? एनकाउंटर पे एक प्रक्रिया है, उसमें जांच होती है, और जब तक कोई अपराध की जांच ना हो जाए, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सहम की बात करनी चाहिए, बच के बात करनी। अच्छा, समाजवादी के कई नेता अभी और मैं तो चाहता हूँ यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ना हो। यूपी इतना डर हो वर्दी का कि हमारे अपराधी तो धराशायी हो ही जाएं सारे, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, उपचुनाव आ रहा है जी, 10 सीटों पे उपचुनाव है। RLD को कितनी सीट मिलेगी? 10 सीट NDA लड़ेगा। पहले तो ये तय कर लो, NDA लड़ रहा है, NDA में लोकदल है। NDA में जब 10 सीट लड़ी जाएंगी तो चयन को लेकर सिंबल, सारी चीज़ें हम लोग तालमेल, रणनीति, प्रचार, सब चीज़ों पे तालमेल बना के हम लड़ेंगे। अच्छा, कोई अकेला नहीं है, ना लोकदल अकेले लड़ेगा, ना बीजेपी अकेले लड़ेगी, ना हमारे और जो गठबंधन में दल हैं। सीट पे बीजेपी अपना दावा पेश कर रही है और कह रही है कि हम लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? रोजगार पे एक ही % बस, इतने सारे राजनीति। मैंने कहा कि सारी सीटों पे NDA लड़ेगा। नहीं, RLD को कितने मिलेंगे? NDA 14 साल आने वाले दिनों में यहाँ के अलावा और कहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए? देखिए, इसके बाद अभी 18-19 तारीख को हम भरतपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी राजस्थान मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात हुई है और पूरा कोऑपरेशन वहाँ राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी, क्योंकि भरतपुर भी एक पिछड़ा इलाका है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री है, परंपरागत वहाँ बहुत इंडस्ट्रीज हैं और बहुत पोटेंशियल है वहाँ। नौजवान चाहते हैं कि उस तरह का आयोजन हो। बंगाल में भी एक डिमांड आई है, जहाँ भी सांसद मुझे लिखते हैं, प्रयास करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो इस नीति को हम आगे और तेजी से बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिजनौर से शुरुआत हुई। कौशल महोत्सव पहला जो रखा गया है वो बिजनौर में हुआ। मंत्री जी, हरियाणा में चुनाव है, आपकी पार्टी भी लड़ रही है। एक मिनट उनका ले लें। हाँ जी, यस, हम राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर रहे हैं कि ITI में कैसे सुधार कर सकते हैं। उसमें एक पहलू ये है कि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को रखिए, नए ट्रेड्स को शामिल कीजिए, जो इंडस्ट्री की डिमांड आज की है, जहां इंडस्ट्री चाहती है कि आगे रिक्रूटमेंट हो सकता है, उस तरह के काम को इंडस्ट्री 4.0, फ्यूचर स्किल्स, उन कोर्सेज को भी ITI में जोड़ा जाए। रिक्रूटमेंट
पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए, आईटीआई का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और जहाँ राज्य सरकार नहीं चला पा रही, जहाँ सरकारी संस्थान है वहाँ वो टाई अप करें, अफिलिएशंस करें, कॉलेजेस को उसके साथ जोड़ें। हम तो इंटरनेशनल स्किल के सेंटर्स खोल रहे हैं। आप सोचिए कि आईआईटी कानपुर के साथ हमने कार्यक्रम किया है, वहाँ आईआईटी भी इन्वॉल्व है, आईटीआई भी इन्वॉल्व है, और उसमें डसॉल्ट और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जैसी बड़ी कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो जहाँ संभव है बड़े बड़े उद्योग को भी हम इसमें शामिल करके प्रयास कर रहे हैं कि सुधार हो। मंत्री जी, हरियाणा चुनाव में जो आपकी एनडीए गठबंधन है वो क्या कितनी सीट ला सकता है? भैया हम बिजनौर में खड़े हैं, बिजनौर की बात करना लड़ रहे हैं यहाँ पे आप नहीं, हरियाणा- लोकदल चुनाव नहीं लड़ रहा। एनडीए तो मजबूत पूरे देश में ही है, इसमें क्या शक है। थैंक यू। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ